आदिवासी दयाराम रातों रात बना करोड़पति। ऐसी किस्मत चमकी कि कुछ घंटों में 3 करोड़ रुपए। मिर्जापुर जिले के मड़िहान तहसील के दड़िया मुलवा गांव के दयाराम ने ड्रीम 11 ऐप पर 49 रुपए लगाकर 3 करोड़ रुपए जीती। दयाराम ने लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के दौरान अपनी टीम बनाई थी। दयाराम ने अपने बेटे के नाम से आईडी बनाकर टीम बनाता था। दयाराम मड़िहान क्षेत्र के तहसील में मुंशी का करते हैं काम। आइए हम अपने चैनल के माध्यम से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? दयाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? डढ़िया के। सुनने में आया कि आप रातों रात करोड़पति बने हैं। बिल्कुल सही है। कौन खेल खेलते थे आप? ड्रीम 11। खेलने से पहले कौन सा कार्य करते थे? सब तहसील में रहते थे, मुंशी थे, मुहर्रिर। कमाई का साधन? वही एक स्रोत था। परिवार में कुल कितने लोग हैं? और परिवार में हम लोग तो 3 लोग हैं सर, 5 लोग मिलाकर। बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं आप? बच्चों को आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज रजौहा, और एक लड़का है इलाहाबाद पढ़ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? आगे की ज़िंदगी एकदम सुखमय बीतेगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप ड्रीम 11 के बारे में? ड्रीम 11 के बारे में ये कहना चाहते हैं अपने क्रिकेट प्रेमियों के भाइयों से कि जब भी खेलें और मेहनत और लगन से खेलें। अगर समझ में आए, जितनी जानकारी रखेंगे तभी इसमें सफलता हासिल होगी। और तो ऐसे तो तुक्के पर तो टीम लगेगी नहीं। मेहनत, उसके साथ साथ मेहनत, सब कुछ ज़रूरी है। अब आपको कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी, बहुत, ऐसा नहीं कर सकते। सिरोंज नवरात्रि का त्योहार सिरोंज में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों से महिला समुदाय द्वारा महामाया त्रिपुर सुंदरी देवी वीरपुर के लिए चुनरी चढ़ाई जा रही है। आज अग्रवाल महिला मंडल सिरोंज द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से चुनरी यात्रा निकाली गई और महामाया को चुनरी ओढ़ाई गई। अयोध्या में टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव पहुंचे। अयोध्या में सपत्नी हनुमानगढ़ी पर किया दर्शन पूजन। रामलला का लिया आशीर्वाद। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हेमंत दास ने कराया सूर्य कुमार यादव को हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन। अयोध्या पहुंचे भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कड़ी सुरक्षा में किया दर्शन पूजन।
अयोध्या में भ्रष्टाचार और नगर पंचायत की मनमानी वसूली को लेकर अब साधु संतों को आगे आना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला नंदीग्राम स्थित भरत तपोस्थली से सामने आया है, जहां पर संत परमात्मा दास जी ने मंदिर परिसर में हो रही तमाम अव्यवस्थाओं और नगर पंचायत की मनमानी वसूली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अपनी तमाम मांगों को लेकर संत परमात्मा दास जी महाराज तमाम साधु संतों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने में प्रमुख मांगे मंदिर क्षेत्र के पास शुरू हुई। अवैध वसूली बंद हो, कुंज के पास महिला कपड़ा बदलने का रूम बन जाए, भरत कुंज की अपनी स्थायी पुलिस चौकी बने, भरत कुंज परिसर से अवैध कब्जा हटाया जाए, बने पक्के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो। संत परमात्मा दास का बयान, या मेरी समाधि बनेगी या मांगे मानी जाए। अयोध्या को किया जा रहा है बदनाम, श्रद्धालुओं से की जा रही अवैध वसूली लगातार चलेगा। आमरण अनशन, अयोध्या के भरत कुंज मंदिर परिसर के पास हो रहा है आमरण शांति पूर्ण धरना। क्या मामला है महाराज जी जिसको लेकर आप धरने पे बैठे हुए हैं? ये मामला इस तरीके से है कि यहाँ पर हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशान होते होते यहाँ पर अब वसूली शुरू हो गई है नगर पंचायत की तरफ से। यहाँ पर तालाब हमारा कितना गंदा है, जहाँ भरत सरोवर है, जहाँ की लाखों लोग आ रहे हैं। उसके लिए हमने काफ़ी बार एसडीएम डीएम तक हमने एप्लीकेशन दिया, कोई एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ पर भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। हमें निवेदन करना चाहते हैं, सरकार तक ये पहुँचाना चाहते हैं, तत्काल इसका वो करे, वरना मैं मरने के लिए भी अब तैयार हूँ। नगर पंचायत का क्या मामला है? नगर पंचायत यहाँ पर बहुत गलत काम कर रहा है, बिना बताए वसूली करवा रहा है, बिना बताए कहीं आदमी बदल रहा है, कहीं गलत हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहा है। नगर पंचायत का जो चेयरमैन है वो गलत कार्य कर रहा है हमारे मंदिरों पे। जहाँ हम सनातन का जो है आरती करने जा रहे हैं, वहाँ पर चेंजिंग रूम आज तक नहीं था, उसको ताला बंद करके रखा है कब्जे में नगर पंचायत वालों ने। सरकार का वो कर नहीं रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है हमारी। क्या नाम है महाराज जी? संत परमात्मा दास श्री मणिराम दास छाऊ। अयोध्या जिले के शिक्षा क्षेत्र के अमानीगंज के अंतर्गत आज दिनांक 3/4/2025 को पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय खंडासा में प्रवेश उत्सव और स्कूल चलो अभियान का भव्य आयोजन प्रधानाध्यापक बजरंग बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हुआ। प्रधानाध्यापक बजरंग बहादुर सिंह द्वारा वर्ष 2024-25 के विद्यालय की उपलब्धियां कार्यक्रम में जैसे राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जनपद से सर्वाधिक 11 बच्चों का चयन अटल आवासीय विद्यालय में, 2 बच्चों का चयन प्राथमिक बालिकाओं का कबड्डी में राज्य चैंपियन होना और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 100% परिणाम बच्चों का बेहतर अधिकतर आदि ग्राम पंचायत में विस्तार से अभिभावकों को सारी बातें बताई गई। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अनुरोध किया गया है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन अतिशीघ्र पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय खंडासा में कराएं, जिसे पूरे वर्ष बच्चों का खूब खेलो और खूब पढ़ो का सपना साकार हो सके। इस मौके पर कुछ अभिभावक गढ़ प्रभात फेरी में साथ भी निकले। अभिभावकों के साथ प्रवेश उत्सव और स्कूल चलो अभियान में विजय शंकर तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती पूजा सिंह, रमेश कुमार यादव, राजेंद्र कुमार मौर्य, सुरेश कुमार पटेल, सुशील दुबे, कमलेश कुमार, मनोज कुमार, त्रिलोकीनाथ, शैलेंद्र कुमार शुक्ला, श्रीमती सुकृति सिंह, श्रीमती ममता वर्मा, श्रीमती मालती मौर्य, श्रीमती श्वेता सिंह और सूर्यभान यादव, माया देवी आदि लोग मौजूद रहे। देवास जिले में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुंजापुरा वन परिक्षेत्र में
27 क्विंटल अवैध गोंद जब्त। वन विभाग ने गुप्त सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा वाहन। ड्राइवर से नहीं मिले वैध दस्तावेज। देवास जिले में वन विभाग अवैध गोंद परिवहन पर सख्त हो गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुंजापुरा बागली मार्ग पर वन विभाग की टीम ने आयशर वाहन को रोका। जब तलाशी ली गई तो 27.40 क्विंटल धावड़ा गोंद बरामद हुआ। वाहन चालक श्यामू निवासी रातातलाई ने बताया कि गोंद और वाहन जितेंद्र जायसवाल निवासी पुंजापुरा का है, लेकिन कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। वन विभाग ने वाहन और गोंद जब्त कर भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 महीने में देवास जिले में 5 वाहन अवैध गोंद परिवहन में पकड़े गए। इनमें 3 पुंजापुरा, 1 कमलापुरा और 1 उदयनगर से जब्त हुए हैं। इनायतनगर थाना क्षेत्र के पूरे बुधई शुक्ल मौजा अग्रबा गांव निवासी ब्रिज किशोर शुक्ला पुत्र राम कुमार ने गाटा संख्या 388 स्थित मौजा अग्रबा परगना पश्चिम राठ तहसील मिल्कीपुर जिला अयोध्या के सह खातेदार है और संपूर्ण अंश में 1/4 के मालिक है। पीड़ित ब्रिज किशोर शुक्ला ने आरोप लगाया है कि उपरोक्त गांव निवासी के कब्जे वाली भूमि जो सह खातेदार जगत नारायण, दीप नारायण, इंद्रपाल, जयलाल, जय नारायण पुत्र गढ़ रमाकांत द्वारा जबरन निर्माण करवा रहे हैं, जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर सहित उक्त भूमि का न्यायालय में जिला जज द्वितीय के समक्ष मुकदमा 241/25 विचाराधीन है। जबकि इनायत नगर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए विवादित भूमि पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया, परंतु दबंगों द्वारा जबरदस्ती पुलिस के जाने के बाद निर्माण कार्य चालू करवा देते हैं। सोचने का विषय यह है कि जब स्थानीय पुलिस का भय ही नहीं रहा तो निर्माण कार्य कैसे रुकेगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय नेता या पुलिस के आला अधिकारी की मिलीभगत संदिग्ध पाई जा रही है। दादा का नाम है? ब्रिज किशोर शुक्ला, कहाँ के निवासी है? अगरबा पूरे बधई सुकून। का है मामला? मामला साहब ये है कि हमारी साखाते की ज़मीन है। इस ज़मीन में है हमारा मतलब ब्रिज किशोर बनाम जगत नारायण का मुकदमा जो है सिविल कोर्ट में चल रहा है और वो जो है अपना शेयर जो है से ज़्यादा ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। कृपया हमारा जो है शेयर नहीं दे रहे हैं, दबंगई करते हैं। अगर बोलते हैं तो वो जो है मालिक धमकी देते हैं, कहते जान से मार देंगे, जहाँ मर्जी जाके रुकवा दो, हमारे को नहीं बिगाड़ पाओगे। तो दरखास्त कहाँ दे हो? दरखास्त साहब मैं एसडीएम साहब के भी यहाँ दिया हूँ और थाने पर दिया हूँ। एसडीएम साहब ने लिखित दिया है कि इसको जो है आख्या करके नियमानुसार इसकी जांच किया जाए, लेकिन सचिव साहब ने हमारी फाइल जो है अपने पास ले लिया। उन्होंने कहा कि हमारे चेहरे पर हनुमान जी हैं, जो हमारे यहाँ आता है मैं उसका भूत उतार लेता हूँ। आप जो है न्यायी हो, आप जैसा अगर आदमी देश में पैदा हो गए तो देश नहीं रहेगा, सत्यानाश हो जाएगा। कृपा करके आप जाइए बाहर, मैं आपकी फाइल देखते हैं। नेता साहब वो हमारी फाइल रख लिया, मेरे को आज तक कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ पर निर्माण कार्य चालू है। मैंने कहा कि निर्माण कार्य हमारा रुका दिया। अच्छा, मौके पर क्यों पुलिस जा रहा हुआ? मौके पर गुलाब दुर्गा जी असाई गए थे, उन्होंने 2 दिन काम रुकाया था। 2 दिन के बाद फिर काम का निर्माण चालू करा दिया। तो आज भी निर्माण कार्य जारी है? जी हाँ, आज भी निर्माण कार्य जारी है। 4-5 मिस्त्री लगे हैं, 6-7-8 लेबर लगे हैं। कृपया आपसे अनुरोध है ये निर्माण हमारा रोका जाए। धन्यवाद। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के केलोद करताल में रहने वाले फरियादी ने तेजाजी नगर पुलिस को शिकायत की है कि पूर्व सरपंच द्वारा एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया है। वहीं पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के केलोद करताल में रहने वाले शेष कुमार ने तेजाजी नगर पुलिस को आवेदन देकर शिकायत की है।
केलोद करताल के पूर्व सरपंच संतोष मालवीय द्वारा मुझे कोरोना काल के पहले एक प्लॉट बेचा था और कोरोना काल के दौरान जमीन पर नहीं जा पाया था। उसी दौरान संतोष मालवीय द्वारा मेरी जमीन दूसरे को बेच दी गई, जिसकी शिकायत लेकर फरियादी शेष कुमार कई बार गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं गरीब शेष कुमार द्वारा वॉलपेपर लगा कर पैसे जमा करने के बाद बड़ी मुश्किल से प्लॉट खरीदा था, मगर दर की ठोकरें खाने के बाद भी प्लॉट नहीं मिल पा रहा है। वहीं डीसीपी विनोद मीना के पास शिकायत पहुंचने के बाद डीसीपी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो आपके प्लाट पे किन लोगों ने कब्जा करा है, जबकि आपका कहना है कि आपने खुद ने खरीद लिया था? हाँ, हमने खरीद लिया था 2019 में। फिर उसके बाद में कोविड लग गया था। कोविड के बाद में मैं वापस गया देखने, तो किसी और ने कब्जा कर लिया। और जिससे लिया था वो बोलता भैया, मैं बोले वो दूसरे की ज़मीन थी, मैंने तुम्हारी रजिस्ट्री करवा दी, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। उसके बाद में फिर उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए और फिर जब से टाले दे रिया है और अभी बोल रहा था कि अभी दे दूंगा। फिर उसने एग्रीमेंट बनवा लिया और फिर अभी भी पैसे नहीं दे रहा और धमकी दे रहा है कि बोले ज़्यादा तेज चलोगे तो बोले तुम्हारे से जो बने वो कर लो। कौन है बंदा? ये संतोष मालवी है, केलोद में रहता है। भूमाफिया ये क्या है? हाँ, भूमाफिया बहुत जनों के पैसे खा के बैठा है। कहाँ का मामला है ये आपका? ये तेजाजी नगर का कहाँ का है? तेजाजी ये आयुषी फार्म कॉलोनी का है। हाँ, पुलिस में शिकायत करी, आपने क्या आश्वासन मिला आपको? कहाँ का शिकायत करके आए आप? अभी कलेक्टर में दिया है, कमिश्नर ऑफिस में दिया आवेदन और अभी थाने पे देना है। बोले अभी करेंगे कार्रवाई। अब आपका मेरा नाम शेष कुमार कोचले। हमें प्लाट चाहिए वहीं पे हमारा, जिस जगह हमने ले रखा है। सर, पूर्व सरपंच के खिलाफ एक आवेदन आया है थाना से, क्या मामला है सर? देखिए, अभी एक आवेदन थाना तेजाजी नगर में पूर्व सरपंच के विरुद्ध पेश किया गया है। उसमें कुछ ज़मीनी विवाद को लेके आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तो इसी विषय में अभी चूँकि आवेदन प्रस्तुत किया गया तो इसकी फर्दर जांच की जाएगी। तत्पश्चात तथ्यों के अनुसार इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। मंडल अभिभाषक संघ ने आज मेरा बार मेरा परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपना विजन अभिभाषकों के सामने रखा। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव 7 अप्रैल को होने हैं, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है और सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं इस बार निर्वाचन समिति ने सराहनीय पहल करते हुए आज बार एसोसिएशन के सभागृह में मेरा बार मेरा परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता थे। कार्यक्रम में मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव में उतरे अध्यक्ष पद के सभी 7 उम्मीदवारों ने अपना विजन अभिभाषकों के सामने रखा। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव, उप निर्वाचन अधिकारी अभिभाषक सुभाष यादव और डॉक्टर प्रकाश डाबी सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक मौजूद थे। आज मेरा बार मेरा परिवार शीर्षक से हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया। अध्यक्षीय पद के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को बार के विकास में उनका विज़न और उनकी भविष्य की योजनाएं, इस विषय पर हमने 5 मिनट का समय सबको दिया। बार को उनके विचार, उनका विज़न जानने का मौका मिला, उन्हें अपने विज़न और अपनी योजनाएं बार को बताने का मौका मिला। और ये जो बुद्धिजीवी वर्ग का जो चुनाव है उसमें अपना अपना विज़न सबने बार को बताया। बार ने उस पर चिंतन किया, मनन किया और आने वाली 7 तारीख को 7 अप्रैल को बार जो आज जो वैचारिक कुंभ था उस पर अपना फैसला देगी, जो रिजल्ट आएगा। अतिथि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, माननीय विशेष श्री राजेश गुप्ता साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश श्री सुनील कुमार साहब और CJM साहब परमार साहब। ये मेरे ख्याल में जब से मैं इस वकालत के पेशे में आया हूँ आज तक मैंने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम देखा नहीं। बार के इतिहास में संभवतः ये पहली बार कार्यक्रम हुआ है कि सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पूरे सदन से, पूरी बार से, पूरे अभिभाषक संघ से मुखातिब हुए हैं। आपका नाम? अजय गिरिया, साथ में डॉक्टर प्रकाश डाबी और सुभाष यादव। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी द्वारा कई बैंकों से जल्दी और कम फीस में लोन कराने के नाम से लोगों से लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी कर फरार हो जाता था। पूरे मामले में बैंकों के अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आ रही है, जिसकी क्राइम ब्रांच जाँच कर रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को फरियादी हरंगू दास आहूजा और हेमंत के द्वारा शिकायत की गई थी कि आरोपी नितिन व्यास के द्वारा होम लोन दिलाने
दिलाने के नाम से धोखाधड़ी की गई है। वहीं एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी नितिन व्यास, जिसका जय विनायक एसोसिएट के नाम से शिव सिटी में ऑफिस है, फरियादी हरगुन दास आहूजा को झांसे में लेकर 4 करोड़ रुपए होम लोन दिलाने के नाम पर लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में 8 लाख रुपए और निजी दस्तावेज प्राप्त कर लिए, जिसके बाद फरियादी को ना तो लोन दिलाया, न ही 8 लाख रुपए वापस किए। इसी के साथ एक फरियादी हेमंत, जो कि फ्रूट्स का ठेला लगाता था, 12 लाख रुपए लोन की आवश्यकता होने पर आरोपी नितिन से संपर्क किया। आरोपी नितिन ने लोन प्रोसेसिंग की फीस के रूप में आवेदक से 1,45,000 रुपए प्राप्त कर आवेदक को ना तो लोन दिलाया और ना आवेदक के रुपए वापस किए। इसी के साथ क्रांति उज्जैनी को 10 लाख रुपए लोन की आवश्यकता होने से आरोपी नितिन से संपर्क किया। उसने प्रोसेसिंग फीस के रूप में आवेदक से 55,000 रुपए प्राप्त कर लिए। आवेदक को ना तो लोन कराया, ना ही वह रुपए वापस किए। पुलिस आरोपी और एक्सिस बैंक का कनेक्शन बता रही है। पुलिस को उम्मीद है कि और भी लोग सामने आ सकते हैं जो नितिन व्यास की ठगी का शिकार हुए हों। एक लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कि कल जन सुनवाई में कमिश्नर सर को एक आवेदक जो हरगुन दास आहूजा, जो इंदौर का रहने वाला है, उसके द्वारा एक हेमंत लेंडे और एक मोहित वर्मा और एक फरियादी और था, इन 4 लोगों ने कमिश्नर सर को जन सुनवाई में कंप्लेंट की थी कि आवेदक को लोन दिलाने के नाम पर, हाउसिंग लोन मतलब होम लोन दिलाने के नाम पर इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई। तो आरोपी नितिन व्यास के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो इसमें एप्लीकेशन को लिया गया, इसमें और जांच की गई। तो इसमें पाया गया कि ये जो नितिन व्यास है, ये पहले खरगोन का मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर पहले SBI बैंक में GP ऑफिस में काम कर चुका है एज ए जो कमीशन एजेंट के रूप में, और होम लोन दिलाने का ही काम करता था। और जब इसने हरगुन दास से 8 लाख रुपए लिए और होम लोन दिलाने के नाम पर ना तो होम लोन दिलाया गया, ना ही इसके डॉक्यूमेंट वापस किए गए। इसके बाद फिर एक जो मोहित वर्मा था, उससे भी इसके द्वारा 8 लाख रुपए लिए गए, उसका भी उसने FD तोड़वाई और उसके बाद भी उसने पैसे नहीं दिए। इसके अलावा फिर एक जो ठेला लगाता है जो पपीते का, जो हेमंत लेंडे, उससे भी लगभग 1,45,000 के करीब उससे पैसा लिया और उससे भी होम लोन नहीं दिलाया। और एक क्रांति उज्जैनी चौथा फरियादी है, जिससे कि 55,000 रुपये से लिए और 10 लाख का होम लोन दिलाने के नाम पर, लेकिन वो भी पैसे इसके द्वारा नहीं दिए गए। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर किया गया। आरोपी नितिन व्यास को अरेस्ट किया गया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये खबर जाएगी तो हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा होम लोन कराया गया है। फिलहाल एक्सिस बैंक से होम लोन कराने की इसने बात कही थी। अब इसमें बैंक के जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक का इसमें क्या रोल है, बैंक की क्या संलिप्तता है, इसकी भी भूमिका की जाँच की जा रही है। सर, और भी कोई करता सामने आया 4 के अलावा? ये 4 अभी आए हैं, तो इसमें वही FIR कर ली गई है। अब अन्य हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जैसी खबर आएगी तो उसके तुरंत बाद ही आवेदक भी संपर्क करेंगे। वो होम लोन के लिए जितने भी आवेदकों के साथ फ्रॉड हुआ होगा वो निश्चित रूप से संपर्क करेंगे। सर, खरगोन में जिस समय ये काम करता था, वहाँ पर भी इसी तरह? नहीं, खरगोन में ये नहीं काम करता था। खरगोन का रहने वाला है। काम ये यहीं GPO ऑफिस है जो नौलखा के पास SBI का ऑफिस है, वहाँ पर ये कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। ये अभी फ़िलहाल इसके 2 साल छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल जो बातचीत में से पता चल रहा है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का ये तरीका था उसके, तो लोगों के साथ ये फ्रॉड कर रहा था। सर, 10 करोड़ की एक FD भी बताई थी उसने लोगों को WhatsApp पे, उस पर क्या कुछ? अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का तथ्य सामने नहीं आया है और इस तरह का अगर कोई बात आती है, चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी तथ्य आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरे ही मामले में कितने लाख रुपए का चूना लगाया लोगों? पूरे मामले में लगभग 8 दूनी 16 और ये लगभग 18 से 20 लाख रुपए का अभी फिलहाल 4 फरियादियों की बात सामने आई है और भी फरियादियों के आने की संभावना है। बैंक की भूमिका की स्पष्ट जांच की जाएगी, क्योंकि कई जगह इस तरह का पता चला है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बैंक के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता होती है, तो इसमें बैंक की भूमिका की जाँच की जा रही है। सर, लोन एप्लीकेशन दायर करने से पहले बैंक को नहीं, लोन एप्लीकेशन इसने किसी प्रकार की कोई लोन एप्लीकेशन नहीं कराई है। इसने सिर्फ लोन दिलाने का झांसा दिया है। किसी को मकान बनवाना है तो ठीक है, मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ, लोन दिलवा दे तो मुझे इतने पैसे दीजिए, और मैं पुराना पहले से भी कई लोगों को दिलवा चुका हूँ। तो इस तरह से इसने लोगों को झांसा दिया है। को लोन दिलाने के नाम पर, हाउसिंग लोन मतलब होम लोन दिलाने के नाम पर इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई। तो आरोपी नितिन व्यास के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो इसमें एप्लीकेशन को लिया गया, इसमें और जांच की गई। तो इसमें पाया गया कि ये जो नितिन व्यास है, ये पहले खरगोन का मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर पहले SBI बैंक में GP ऑफिस में काम कर चुका है एज ए जो कमीशन एजेंट के रूप में, और
होम लोन दिलाने का ही काम करता था। और जब इसने हरगुन दास से 8 लाख रुपए लिए और होम लोन दिलाने के नाम पर ना तो होम लोन दिलाया गया, ना ही इसके डॉक्यूमेंट वापस किए गए। इसके बाद फिर एक जो मोहित वर्मा था, उससे भी इसके द्वारा 8 लाख रुपए लिए गए, उसका भी उसने FD तोड़वाई और उसके बाद भी उसने पैसे नहीं दिए। इसके अलावा फिर एक जो ठेला लगाता है जो पपीते का, जो हेमंत लैंडे, उससे भी लगभग 1,45,000 के करीब उससे पैसा लिया और उससे भी होम लोन नहीं दिलाया। और एक क्रांति उज्जैनी चौथा फरियादी है, जिससे कि 55,000 रुपये इससे लिए और 10 लाख का होम लोन दिलाने के नाम पर, लेकिन वो भी पैसे इसके द्वारा नहीं दिए गए। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर्ड की जाके आरोपी नितिन व्यास को अरेस्ट किया गया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये खबर जाएगी तो हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा होम लोन कराया गया है। फिलहाल एक्सिस बैंक से होम लोन कराने की इसने बात कही थी। अब इसमें बैंक के जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक का इसमें क्या रोल है, बैंक की क्या संलिप्तता है, इसकी भी भूमिका की जाँच की जा रही है। सर्व आदिवासी समाज टांडा के तत्वाधान में एक ब्लॉक स्तरीय आदिवासी सम्मेलन टांडा के खेल परिसर पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रत्येक गांव के तडवी पटेल, सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी लोगों को एकत्रित कर समाज में बढ़ रही बुराई, शादी विवाह में डीजे एवं शराब का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। इसकी रोकथाम के लिए समाज बंधुओं ने एक आयोजन कर फिजूल खर्च पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्लॉक स्तरीय महासम्मेलन टांडा के खेल मैदान परिसर पर सर्व आदिवासी समाज टांडा के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, आदिवासी समाज में शादी विवाह पर दारू का बड़ा चलन बढ़ता जा रहा है, जिससे निम्न वर्ग के परिवारों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। साथ ही शादी ब्याह में डीजे का प्रचलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक शादी में 5-5 डीजे आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पर अंकुश लगाने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नगर सिंह जी चौहान धार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेहरा, भाजपा संगठन के जयदीप पटेल, पूर्व विधायक फेल सिंह भूरिया, जिला पंचायत सदस्य मुकाम सिंह जी अलावा के साथ कई वरिष्ठ और युवा मंच पर उपस्थित रहे। इस सामाजिक बैठक में दोनों ही पार्टी के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। सभी ने एक स्वर में 3D के नाम से चलाया अभियान, जिसमें डीजे, दारू और दहेज जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वर में कहा कि हमें सभी को मिलकर यह प्रण लेना होगा कि हम इस पर अपने यहाँ आयोजन में प्रतिबद्ध लगाएंगे, तभी हमारे समाज में फिजूल खर्च पर रोक लगेगी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाज के तडवी पटेल, सरपंच, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी बड़ी संख्या में आकर के अपनी मन की जिज्ञासाओं को अतिथियों से चर्चा की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खंडवा जिले के कोणावत गांव से। कुएं की सफाई करते समय 8 लोगों में से कुछ लोग पानी में डूबे। पानी खाली कराने के बाद लाश निकालने का काम शुरू। गांव में पसरा मातम। पंधाना विधायक, SP, कलेक्टर मौके पर, लोगों की भारी भीड़ जमा। मामला यह है कि गणगौर उत्सव के दौरान मैया के विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने गांव के 5 से 6 लोग कुएं में गए थे और वहां पे कुछ लोगों के डूबने की सूचना आ रही है। छेगांव माखन थाने की टीम सहित एम्बुलेंस और क्रेन मौके पर। गांव में दहशत का माहौल है। लोग कुएं में लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं पे प्रशासन की टीम के साथ विधायक, SP, कलेक्टर भी वहां पे मौजूद हैं और वहां पे लोगों को निकालने का काम जारी है।